जय हिंद फ्रेंड्स। 11th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हमारी चल रही है और उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर ओवर कर लिया था। सेकंड चैप्टर जिसका नाम रिलेशन एंड फंक्शंस है, में हमने ये जान लिया था कि ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं और रिलेशन क्या होता है, रेंज क्या होती है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है। अब आज हम आग फंक्शन पर बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, फंक्शन। हमने जो अभी तक सीखा वो ये सीखा ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर सीखने के बाद हमने रिलेशन सीखा और रिलेशन में दो चीज़ें सीखी, तो तीन चीज़ें, लेकिन दो चीज़ें हमने सीखी थी। एक था डोमेन क्या होता है, दूसरा था रेंज क्या होता है और तीसरा है को डोमेन क्या होता है। ये हमने सीखा। ठीक। अब फंक्शन की बात होती है तो फंक्शन की डिफिनीशन ये होती है कि एनी रिलेशन, कोई भी रिलेशन इज सेड टू बी फंक्शन, किसी भी रिलेशन को फंक्शन तब कहा जाएगा व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए क्या है? क्योंकि यहाँ पर रिलेशन की बात चल रही है तो हम रिलेशन जो डिनोट कर रहे हैं वो ए से बी के बीच में बता रहे हैं कि रिलेशन कहाँ से कहाँ गया, ए टू बी। तो ए से ए का एवरी एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। ए के एलिमेंट, हर एक एलिमेंट बी से केवल और केवल एक ही इमेज उसके एलिमेंट में हो। कहने का ये मतलब है, अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर्स की बात करूं, रिलेशन को ऑर्डर्ड पेयर में ही दिखाते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कुछ ऐसे लिखे होते हैं, ऐसे ऐसे करके कुछ लिखे होते हैं। अब देखिए, इसको मैंने कहा था क्या, डोमेन, और इसको क्या कहा था, रेंज। या ये कहा था कि ए का इमेज है बी, तो बी केवल ए के ही, ए का ही इमेज होगा, बी किसी और दूसरे एलिमेंट का इमेज नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तभी उस रिलेशन को फंक्शन कहेंगे। अगर बी किसी और का भी इमेज बन गया, मतलब एक एलिमेंट के दो इमेज हो गए, ठीक है, तो उसको फंक्शन कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक। तो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में डिफिनीशन क्या लिखेंगे, इफ नो इफ ओनली वन एलिमेंट इज related with only one element of ordered pair। जब एक एलिमेंट एक ही एलिमेंट के साथ हो, इसको और इलेबोरेट कर लेते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, जैसे 1 2 2 3
3 2। ये सेट ए है, ये सेट बी। सेट ए के एलिमेंट कौन से हुए? डोमेन के फर्स्ट एलिमेंट लिखिए 1 2 3। सेट बी के एलिमेंट कौन से हुए? 2 3। क्या कह रहा? 1 का इमेज कौन है? 2। 2 का इमेज कौन है? 3। 3 का इमेज क्या है? मैंने क्या बताया था कि यहाँ का एलिमेंट इसके एक ही एलिमेंट को क्या करे? कंसीडर करे। मतलब इमेज यहाँ के एलिमेंट की एक ही होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक ही होनी चाहिए। अगर आपके पास 2 इमेज आ गई तो आपका मतलब कि वो जो है फंक्शन क्या है? गलत है। ठीक। एक चीज और आपको बताना था। ठीक है। तो कहने का ये मतलब है कि हर एक एलिमेंट की इमेज यहां पर मिलनी चाहिए। अब इसी रिलेशन को उस दूसरे फॉर्म में लिख करके देखते हैं। अगर हमारा एक रिलेशन कुछ ऐसा है, ये ठीक, ए बी। ए की वैल्यू दीजिए 1 2। बी में कौन कौन से होंगे? 2। 1 की इमेज क्या है? 2। 1 की इमेज यहां पर क्या है? यहाँ की इमेज 1 पर 2 पर क्या है? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं y इज इक्वल टू लिखता हूं 2x प्लस 1, तो x की कोई वैल्यू रखिए, कोई भी वैल्यू जो आपके मन में आए, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, कुछ भी, माइनस में भी रख सकते हैं। तो y की कुछ वैल्यू मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? फिर x की दूसरी वैल्यू रखेंगे, y की दूसरी वैल्यू मिलेगी। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं तो x यहां पर निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर -2 में रखता हूं तो यहां पर वैल्यू क्या मिलेगी? 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 1, कितना मिला? 4। 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 1 9। और यहां पर अगर मैं +2 रखूं तो तब भी 9 मिलेगा। +2 रखूंगा तब भी y की वैल्यू क्या मिलेगी? कहने का ये मतलब है कि x की तरफ अगर मैं -2 और 2 दोनों रखता हूं तो हमें y की सेम वैल्यू मिलती। मतलब ये वाला केस, चाहे मैं 1 रखूं तब भी 2 मिल रहा, 3 रखूं तब भी 2 मिल रहा। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर क्या है? 1 रखने पर y की 2 वैल्यू मिल रही हैं,
कौन कौन सी मिल रही है? एक मिल रही है 2 और दूसरी मिल रही है 3, ये मिल रही है ना। इसका मतलब ये हुआ कि x के एक ही एलिमेंट के साथ y की दो वैल्यू एसोसिएट हो रही हैं। आपकी रेंज क्या है? दो अलग अलग वैल्यू हैं। और अगर ऐसा होता है तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे, नॉट फंक्शन। तो फंक्शन उसी को बोलेंगे जिसमें एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इमेज की एक फिक्स वैल्यू है। अगर एक ही के करस्पॉन्डिंग इमेज दो आ गई तो ऐसे रिलेशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे। तो ये तो फंक्शन है, लेकिन ये फंक्शन, बात समझ में आ गई? इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दो रेंज कभी नहीं मिलेंगी। एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ही रेंज मिलेगी। अगर ऐसा है कंडीशन तभी वो फंक्शन होगा, अदरवाइज वो केवल रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। तो फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर है? फंक्शन उस रिलेशन को फंक्शन बोलेंगे जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक ही रेंज है। अगर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दो रेंज हो गई तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे। वो रिलेशन रिलेशन तो होगा लेकिन फंक्शन कभी नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई? दो अलग अलग एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक रेंज हो सकती है, ये हमने देख लिया, लेकिन एक ही एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग हमारे पास दो वैल्यू, रेंज की दो वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर वो मिल रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन नहीं है, वो क्या है? रिलेशन है। ठीक, तो यहां पर लिख लीजिए कि इन ऑर्डर्ड पेयर्स सेम फर्स्ट एलिमेंट हैज only one, same first element has only in ordered pairs same first element has more than one value of second element। second element का मतलब range, then it is not a function। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन तभी होगा जब एक एलिमेंट को हम रखेंगे तो उसकी एक ही इमेज मिलेगी। ठीक, अगर एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग दो इमेज मिल गई इसका मतलब कि हमारा वो रिलेशन फंक्शन नहीं है, वो रिलेशन ही कहलाएगा, फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक, तो अब हम इसके एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज पर चलने से पहले एक चीज ये करेक्ट कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन हमने बताया था एक्सरसाइज 2.2 में, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहां पर क्या कहलाया था कि राइट द रिलेशन आर एक्स इज ए प्राइम नंबर। यहां पर हमने ये भी लिख लिया था 1 1। तो यहां पर गोला लगा लीजिए और इसको डिलीट कर दीजिएगा। ऐसा क्यों? यहां पर लिख लीजिएगा 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर। इसलिए 1 को यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, बाकी सारा कुछ सही है। ठीक है, बात समझ में आ गई? 1 को कंसीडर नहीं करना। ठीक, तो फंक्शन हमने देख लिया था। अब चलते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पर चलने से पहले कुछ फंक्शन और देखते हैं। वो फंक्शन क्या है? कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन है। तो यहां पर नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ग्राफ्स ऑफ
सम स्पेशल टाइप फंक्शन। स्पेशल टाइप इनको इस वजह से बोला जाता है क्योंकि ये इसी नाम से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन वो होता है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक, आइडेंटिटी क्यों? क्योंकि यहां पर जो स्लोप है ये एक स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू एक्स, ये है, ये जो स्लोप है यहाँ पर क्या है 1, इस वजह से इसको आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं। ठीक, अगर मैं इसका ग्राफ ड्रा करूं तो ग्राफ इसका कैसे जाएगा, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये ओरिजिन है। इसके बाद x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिलेगी, x की वैल्यू -1 रखेंगे y की वैल्यू -1 मिलेगी। तो इसका ग्राफ ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ये लाइन इंडिकेट कर रही है y इज इक्वल टू एक्स को। ठीक, x की वैल्यू आप -∞ से +∞ तक रख सकते हैं, तो y की वैल्यू भी -∞ से +∞ तक हो सकती है। तो इस फंक्शन की डोमेन जो होती है वो होती है r, रियल नंबर, और रेंज भी क्या होती है, रियल नंबर। कहीं कोई दिक्कत? नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, एक आइडेंटिटी फंक्शन, दूसरा है पैराबोलिक फंक्शन। पैराबोलिक फंक्शन कुछ इस प्रकार का होता है, x की वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तब भी y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इसका क्या मतलब है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ओरिजिन से पास करेगा, पहले 1 होगा, फिर 4, 2 रखेंगे तो 4 निकलेगा y की वैल्यू, -2 रखेंगे तब भी 4 निकलेगा। तो इधर है नेगेटिव x, इधर है पॉजिटिव x, ये एक्स एक्सिस और ये है। ठीक, इसमें भी वही चीज, x -∞ से +∞ तक आप रख सकते हैं, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी। तो इसकी जो डोमेन होगी वो r होगी, रियल नंबर, -∞ से +∞ तक। लेकिन जो रेंज होगी वो क्या होगी, r प्लस पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक, नेगेटिव y की वैल्यू कभी नहीं मिलेगी, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव रखते ही y क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, इसको बोलते हैं मॉड x। ठीक, अब ध्यान से देखिए, इसको ब्रेक कैसे करते हैं वो देखिए। ये ब्रेकिंग वाला चीज आप समझिएगा। ये मॉड x का मतलब ये हुआ, यहां पर x कुछ भी रहे, fx या y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो पॉजिटिव कब आएगी, तो यहां पर इसको ब्रेक कीजिए, ये -x के साथ खुलता है जब x < 0 हो। ये डिफिनीशन याद रखिएगा, जब x 0 से छोटा होगा तभी ये -x होगा, अगर 0 से बड़ा या 0 हुआ तो ये x होगा, +x। बात समझ में आ गई? इसको आप ऐसे देखिए, क्या आप इसको ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो x से जो नंबर घटाया गया है, सब्ट्रैक्ट किया गया है, x अगर उस नंबर से छोटा है तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। जब निगेटिव होगी तो ये माइनस के साथ खुलेगा, तो ये निगेटिव हुआ ही वैल्यू, ये माइनस है तो निगेटिव निगेटिव क्या बन जाएगा, प्लस। इस वजह से यहां पर ये -x रखा। अगर आपसे कोई पूछे मॉड x -1 इसकी डिफिनीशन लिखिए, तो इसकी डिफिनीशन क्या लिखेंगे,
कि जब x 1 से छोटा है तो इसकी वैल्यू होगी -x-1, और जब x 1 के बराबर है या 1 से बड़ा तो इसकी वैल्यू होगी +x-1। बात समझ में आ गई? तो इसकी डिफिनीशन जैसे ये समझाए हैं वैसे ही याद रखिए। अगर मैं इसका ग्राफ निकालूं, x जब 0 से छोटा है तो y इक्वल टू लिखा है -x, और y इक्वल टू -x कैसे बनता है ग्राफ? y इक्वल टू -x का ग्राफ कैसे बनेगा? x की वैल्यू 1 रखिए तो y क्या हो जाएगा? माइनस। x की वैल्यू प्लस रखिए तो y क्या हो जाएगा? कहने का मतलब ये है कि ये तब है जब x लेस देन 0 निगेटिव, तो x लेस देन 0 इधर है। अगर हम -1 रखे सपोज, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? +1। -2 रखे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? +2। तो x तो निगेटिव है लेकिन y क्या है? पॉजिटिव। तो x निगेटिव इधर पड़ा, y पॉजिटिव इधर पड़ा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है। ये है y इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन 0। x जब 0 है या 0 के बराबर है तो y की वैल्यू क्या है? x। y इक्वल टू x, y इक्वल टू x का ग्राफ हम देख चुके हैं कैसा बनता है। ये कब है? जब x 0 है या 0 से बड़ा है। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। बात समझ में आ गई? कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। ये ग्राफ ड्रा करते समय ये जरूर ध्यान रखिएगा कि x निगेटिव है। x निगेटिव है तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? हमेशा पॉजिटिव। क्यों? यहाँ पर निगेटिव वैल्यू रखिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो इस वजह से ये ग्राफ ऐसे गया। अगर आप ये नहीं ध्यान रखेंगे कि x लेस देन 0 है, केवल लिखा जाए y इक्वल टू -x, तो y इक्वल टू -x का ग्राफ ऐसे जाएगा नीचे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है? मॉडुलस फंक्शन की ये डिफिनीशन याद रखिएगा, और डिफिनीशन कैसे बनी ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये डिफिनीशन से कैसे निकालते हैं ग्राफ, तो फिर अगर आपको कुछ इसमें चेंज करके पूछेगा क्वेश्चन तो आप उसका ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। ठीक? यहां भी वही कर सकते हैं क्या कि x, इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? डोमेन R हो जाएगी। आप चाहे निगेटिव रखिए चाहे पॉजिटिव, लेकिन जो वो होगा क्या कहते हैं रेंज, वो क्या होगा? 0 से आगे तो R प्लस पॉजिटिव रियल नंबर्स, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसमें निगेटिव नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मॉड की डिफिनीशन ही यही है कि ये कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं देगा। ठीक? इसको ऐसे ही याद रखिएगा, इसको मॉडुलस फंक्शन कहते हैं और इसकी डिफिनीशन। ठीक है? नेक्स्ट एक होता है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन की वैल्यू ये होती, डिफिनीशन ये होती है कि x जब 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू होती है 1, x जब 0 के बराबर है तो इसकी वैल्यू होती है 0, और x जब 0 से छोटा होता है तो इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक? इसका मैं ग्राफ ड्रा किए दे रहा हूं। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। x जब 0 है तो इसकी वैल्यू है 0, x जब 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू है 1। 0 से बड़ा कुछ भी हो सकता है, तो y इक्वल टू 1 इधर से जाएगा। लेकिन 0 पर यहाँ पर ओपन सर्किल रख दीजिएगा। ओपन सर्किल का ये मतलब है कि ये वाला पॉइंट इसमें इंक्लूड नहीं है। मतलब जब हम x इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालना चाहेंगे तो ये डिफिनीशन यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है x जब 0 से बड़ा होगा तब उसकी वैल्यू 1 होगी, लेकिन 0 पर इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी। 0 पर इसकी वैल्यू क्या है? 1, वो 0। इस वजह से ये आपको बताए थे पहले, एक क्लोज्ड इंटरवल होता है, एक ओपन इंटरवल होता है। ये होता है ओपन, जब आपको सेट पढ़ाए थे तब बताए थे। ठीक? और ये होता है क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब ये होता है क्लोज्ड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी रहेगी उसमें पॉइंट भी क्या रहेंगे? शामिल रहेंगे। ये वाला पॉइंट जैसे ये लिखा है कि x और y क्लोज्ड इंटरवल का मतलब ये है कि इस इंटरवल के अंदर x भी शामिल है y भी शामिल है। लेकिन अगर ये लिखा है x, y, इसका मतलब ये हुआ
कि इसमें x शामिल नहीं है और y शामिल नहीं है। जिधर भी ओपन इंटरवल रहेगा वो शामिल नहीं होंगे। तो ये क्या बता रहा है? ओपन इंटरवल। मतलब x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 नहीं होगी, 0 से बड़े होने पर इसकी वैल्यू 1 होगी। इसी तरह ये 0 से छोटे होने पर इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। तो यहाँ पर ओपन लगा दीजिए। ठीक, ये है y इज इक्वल टू 1, ये है y इज इक्वल टू -1 और ये है 0। ठीक, यहाँ पर ओपन मत लगाइएगा, यहाँ पर क्लोज्ड लगाइएगा। x इक्वल टू या y इज इक्वल टू 0, सिग्नम फंक्शन। डिफिनीशन याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट सिग्नम फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब है एक लास्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर? इसको डिनोट करते हैं इससे, इसको पढ़ेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक, इसकी डिफिनीशन ये होती है कि अगर x 0 से छोटा है, ठीक, तो जो भी ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्या मतलब है कि जो भी इसके साथ इसके पास में इंटीजर पड़ेगा ग्रेटेस्ट, उसमें वो क्या हो जाएगा? वो वैल्यू गेन कर लेगा। इसको कुछ और एलेबोरेट करते हैं। सपोज जैसे x इक्वल टू -1 निकाले, -1 पर, तो ये क्या लिखा जाएगा? -1। तो इसको कैसे लिखेंगे कि x की वैल्यू -1 और इक्वल टू x, वो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। अगर मैं लिखूं -2, तो इसको क्या लिखेंगे? -2 -1। अगर मैं लिखूं 1, तो इसको क्या लिखेंगे? 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ ये 0 से, ये 0 के बराबर है, 0 से बड़ा है 0 के बराबर, और 1 से छोटा। ठीक, फिर इसी तरह 2 लिखना हो तो ये क्या आ जाएगा? 1 से बड़ा और 2 से छोटा। सॉरी, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा। ठीक, इसका ग्राफ जीरो से छोटा है, ये है -1, -2, जीरो के बराबर है 1 से छोटा, तो ये हो गया 0, फिर 1, फिर 2। कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। ठीक, मतलब जब हम 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आनी चाहिए? ये 0, वो भी ओपन इंटरवल के साथ। ठीक, ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शंस गिव रीजन्स। इसमें से कौन से रिलेशन फंक्शन हैं? अगर फंक्शन है तो कारण बताइए, नहीं है तो कारण बताइए। फिर क्या कह रहा? इफ इट इज ए फंक्शन, अगर ये फंक्शन है तो उसका डोमेन और रेंज बताइए। डोमेन और रेंज निकालना आपको पता है। डोमेन क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट से जो सेट बन जाएगा
उसी को क्या बोलेंगे, डोमेन। तो इसका फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट देखिए, फर्स्ट रिलेशन फंक्शन है या नहीं। 2 का इमेज 1, 5 का इमेज 1, 8 का इमेज 1, 11 का इमेज 1, 14 का इमेज 1, 17 का इमेज 1। इसका मतलब ये हुआ कि एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आपकी इमेज की वैल्यू 1 है। अगर मैं दो की इमेज एक बार मिल गई तो पूरे फंक्शन में 2 की इमेज दूसरा कोई नहीं ले सकता 1 के अलावा। अगर दूसरा कोई ले लिया तो वो फंक्शन नहीं होगा। यही डिफिनीशन हमने पढ़ी है, यही हमने समझा है। अब देखिए, क्या 2 की इमेज और कोई यहां पर ले रहा है, नहीं ले रहा। 5 की इमेज 1 के अलावा और कोई ले रहा, नहीं ले रहा। 8 की इमेज, 8 का इमेज 1 के अलावा और कोई है, नहीं है। इसका मतलब कि ये फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो इसका डोमेन क्या हो गया, 2, 5, 8, 11, 14, 17, ये तो हो गया डोमेन। और रेंज क्या हो गया, 1। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन 2, 5, 8, 11, 14, 17। रेंज क्या हो गया, 1। और ये एक फंक्शन है। यहां पर देखिए 2 का इमेज 1, तो 2 का इमेज और कोई दूसरा नंबर नहीं हो सकता। देखिए कहीं है 2, नहीं है। जब है ही नहीं तो बात ही खत्म। 4 का इमेज 2, 6 का 3, 8 का 4। मतलब एक ही नंबर के 2 इमेज नहीं होंगे। अगर ऐसा है तो ये फंक्शन नहीं है। अगर ऐसा, अगर एक ही नंबर के एक ही इमेज है, 2 इमेज नहीं है, तो इसका मतलब कि ये फंक्शन है। तो ये भी एक फंक्शन है। इसका भी डोमेन और रेंज निकाल लीजिए। डोमेन क्या हो जाएगी, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। और रेंज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये वाला देखिए 1 की इमेज क्या है, 3, और 1 की इमेज क्या है, 5। एक ही नंबर के 2 इमेज बन गए, इसका मतलब इट इज नॉट ए फंक्शन। कारण क्या बताएंगे, द एलिमेंट 1 हैज 2 इमेज हेंस इट इज नॉट ए फंक्शन। एक एलिमेंट की केवल एक ही इमेज होगी, ठीक है। इमेज कभी भी 2 नहीं हो सकती। तो यहां पर बता दीजिएगा कारण। बात समझ में आ गई, ठीक। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। डोमेन और रेंज बताइए। डोमेन इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं इस x की डिफिनीशन लिखूं, माइनस को छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए, तो x लेस देन 0, तो ये -x, ये वाला माइनस ये है, और यहां पर ये डिफिनीशन में, तो ये क्या आ जाएगा, +x। x इक्वल टू 0 पर ये हो जाएगा 0, और x ग्रेटर देन 0 पर ये हो जाएगा -x। यही होगा ना। तो डोमेन क्या हो गई, r के बराबर। कुछ भी हो सकता है डोमेन, लेस देन 0 भी, 0 भी, और ग्रेटर देन 0 भी। रेंज, रेंज देखिए, रेंज क्या हो जाएगा, माइनस रखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पर प्लस ही आएगा। और अगर माइनस रखते हैं ग्रेटर देन 0 तो ये माइनस आएगा। तो इसका क्या मतलब है, सपोज इसमें हिट एंड ट्राई करने में संकोच मत कीजिए। सपोज मैं -1 रखता हूं, x इक्वल टू -1, तो f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी, जो x है, -1। और अगर मैं x की वैल्यू +1 रखता हूं, तो यहां पर डिफिनीशन क्या कह रही है कि f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी, +1 यहां पर जाकर के रख दीजिए तो क्या मिलेगा,
-1। कभी भी fx की वैल्यू पॉजिटिव आपको नहीं मिलेगी, तो रेंज इसकी क्या हो जाएगी, -∞ से 0। 0 शामिल है, इस वजह से क्लोज इंटरवल लगा। -∞ शामिल नहीं है, इस वजह से ये ब्रैकेट लगा ओपन वाला। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वैल्यू रख करके देख लेंगे तुरंत, ठीक है। मैंने यहाँ पर 1 रखा, -1 रखा, आप कुछ भी रख सकते हैं, -2 2 -3 3, कुछ भी रख दीजिए, जो आपकी मर्जी है। आप देखेंगे कि कभी भी y की fx की वैल्यू निगेटिव, वो पॉजिटिव नहीं आएगी, 0 के आगे नहीं जाएगी। ठीक, बात समझ में आ गई, हमेशा क्या रहेगी, निगेटिव। इस वजह से हमने ये काम, तो डोमेन तो R है और रेंज -∞ से 0। ठीक, जरा सेकंड वाला देखते हैं। fx की वैल्यू क्या है, ये वाला क्वेश्चन, √3 - x a - b a + b। देखिए, रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, अगर निगेटिव है तो वो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, आयोटा जिसे आप कहते हैं। ठीक, अब यहां पर x की वैल्यू क्या होगी, -3 या 3 से बड़ी, और 3 से छोटी या 3 के बराबर। अगर मैं x की वैल्यू 3 से बड़ी ले लेता हूं, x की वैल्यू अगर मैं 3 से बड़ी ले लेता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, निगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव, और अगर निगेटिव हो गया तो ये पूरा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये तो हो गया डोमेन। ये डोमेन हुआ या नहीं हुआ, आप इसके अलावा कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, इसके बीच की वैल्यू रखिए, इसके बीच की वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, और रूट के अंदर पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव संख्या का ही हम अंडर रूट ले सकते हैं। नेगेटिव का अगर रूट ले लेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। ऐसा नहीं कि नहीं लेते, लेकिन अगर आपको नहीं दिया गया तो हमेशा आप इसको पॉजिटिव मानेंगे। ठीक, तो डोमेन तो ये हो गया, रेंज जरा देखते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूं, मैक्सिमम है ये 3 या -3, तो y की वैल्यू या fx की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। और अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3, यही मिलेगी ना। तो रेंज क्या हो जाएगा, 0 से -2 रखिएगा, -1 रखिएगा, 0 रखिएगा, 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, उसकी वैल्यू इससे इसके बीच में ही आएगी। कभी ना तो 0 के पहले जाएगा, क्योंकि 0 के पहले जाने का मतलब कि ये निगेटिव बन गया, और ना कभी 3 के ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम ये क्या हो सकता है, 9, जब ये 0 हो। उससे हाइयर वैल्यू ये ले लेगा तो क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। इस वजह से इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 से। चलिए, fx की वैल्यू दिया गया है 2x + 5, फाइंड f0। f0 का क्या मतलब है कि x की वैल्यू 0 रख दीजिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, -5, ये आपका आंसर हो। इसी तरह जब f7 निकालना हो तो x की वैल्यू क्या रख दीजिए, 7, फिर -3 निकालना हो तो x की वैल्यू क्या रख लीजिए, -3, आपका आंसर आता जाएगा। नेक्स्ट, टेम्परेचर दिया गया है, TC = 9C/5 + 32। अगर आप फिजिक्स पढ़े हो तो फिजिक्स में फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में ये रिलेशन बनता है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जब C की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर की वैल्यू निकालिए, तो C की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दीजिए, 0, तो ये हो जाएगा 0, तो टेम्परेचर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 32 डिग्री।
फिर टी इज इक्वल टू 28, वहाँ पर 28 रख दीजिए, सी की वैल्यू आपको मिल जाएगा। फिर -10 रख दीजिए, -10 मिल जाएगा वैल्यू। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी सी इज इक्वल टू 212, वहाँ पर लिख दीजिए। तो 212 इज इक्वल टू 9c/5 + 32। सॉल्व कर लीजिए इसको, 32 उधर जाएगा, 180 इज इक्वल टू 9c/5, तो c इज इक्वल टू 100। जब c 100 होगा तो टी सी की वैल्यू कितनी आएगी? 212। ठीक, चीजें बहुत आसान हैं, बस एक बार आप समझ जाइए बस। आगे क्या कह रहा है? फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, इसकी रेंज निकालना है। रेंज का क्या मतलब है? y की वैल्यू, f(x) की वैल्यू। क्या कह रहा है? x रियल नंबर है, लेकिन साथ में ये भी बता रहा है कि x क्या है? 0 से बड़ा है। सपोज देखिए, अगर मैं 0 रख दूं यहाँ पर कह तो रहा 0 से बड़ा है, लेकिन अगर मैं 0 रखता हूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। लेकिन 0 तो रख नहीं सकता, तो इस वजह से इसकी जब रेंज निकालेंगे तो 2 के पास हमेशा ओपन इंटरवल लगाइएगा। ओपन क्यों? ताकि 2 शामिल नहीं है। 2 शामिल कब होता? जब यहाँ पर ये सिंबल होता है ऐसे, तब मैं x की वैल्यू 0 रख सकता था। अब ये 0 यहाँ पर कह रहा है 0 से बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहाँ पर 0 नहीं रख सकता। 0 से थोड़ा बड़ा नंबर रख सकता हूँ, 0.0001 रख सकता हूँ, लेकिन 0 नहीं रख सकता। अगर मैंने 0 रख भी दिया गलती से, तो 0 रख दिया तो क्या आ जाएगा? 2। तो 2 हमेशा ओपन इंटरवल में आएगा, क्लोज्ड मत कीजिएगा इसको, ठीक है? क्लोज्ड का मतलब ये इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है। तो हमने क्या कर दिया? 0 रख करके देख लिया 2, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है। उसके अलावा x की वैल्यू आप बड़ा रखिए तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर मैं 1 रखता हूं तो क्या आ जाएगा? -1। 2 रखता हूं तो ये नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी। कहां तक जाएगी? -2 टू -इन्फिनिटी जाएगी या नहीं जाएगी? बिल्कुल जाएगी। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है? x इज ए रियल नंबर। आगे क्या कह रहा है? f(x) इज इक्वल टू x² + 2। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं 0 रखता हूं, रियल नंबर में 0 भी शामिल है, x की वैल्यू 0 रखता हूं तो f(x) की वैल्यू क्या मिलेगी? 2। अगर -इन्फिनिटी रखता हूं तो क्या मिलेगी? +इन्फिनिटी। तो अगर मैं पॉजिटिव रियल नंबर रखता हूं, ये रियल नंबर में अगर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव होगा तब भी ये, चलिए ये तो सही है। खैर, एक गलती करने से हम लोग बच गए। चलो देखते हैं क्या हो सकता है। सपोज मैं x की वैल्यू नेगेटिव रखता हूं, अभी मैं इनफाइनाइट नहीं रख रहा हूं, मैं कुछ भी रख रहा हूं। सपोज मैं -2 रख रहा हूं, यहां पर रखिए -2, तो कितना हो जाएगा? -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6। अगर मैं +2 लिखता हूं तब भी क्या मिलेगा? 6। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x की वैल्यू -इनफाइनाइट भी रख लेता हूं, तो -इनफाइनाइट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +इनफाइनाइट। और +इनफाइनाइट + 2 इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन की रेंज कभी भी निगेटिव में नहीं जाएगी। जब निगेटिव में नहीं जाएगी तो पॉजिटिव कितना हो सकता है? शुरुआत कहाँ से हो सकती है? शुरुआत वहां से हो सकती है जहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिले। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, शुरुआत क्या हो जाएगी? 2। और 2 से कहां तक जा रहे हैं? इनफाइनाइट तक। तो ये इसकी क्या हो गई? रेंज। आप कुछ भी वैल्यू यहां पर रख दीजिए, आपको इससे इसके बीच में ही आंसर मिलेगा। आपकी जो मर्जी हो लिख दीजिए, 2, 3, 4, -6, -8, -10, -1000, कुछ भी रखिए, आपको जो y की वैल्यू या f(x) की वैल्यू मिलेगी इन दोनों डिजिट के बीच में ही मिलेगी, कुछ भी। ठीक, और इसको निकालने का तरीका ऐसे ही है, हिट एंड ट्राई जरूर कीजिएगा। ठीक, चलिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है? f(x) इज इक्वल टू x, ये हम देख चुके हैं। x इज ए रियल नंबर। अगर ऐसा है तो डोमेन भी R है और रेंज भी क्या है? R है या नहीं? x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी।
एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक। अब हमारी मिसलीनियस एग्जाम्पल्स हैं। ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। तो तब तक के लिए एक्सरसाइज 2.3 ये सॉल्व कर लीजिएगा अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में, ठीक है। और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। डोमेन और रेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका बेसिक्स हमेशा ध्यान रखिएगा। फंक्शन किसे कहते हैं, रिलेशन किसे कहते हैं, कौन सा फंक्शन रिलेशन होगा या नहीं होगा, इसकी डिफिनीशन ना याद रहे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। कभी भी एक्स की एक वैल्यू वाई की दो वैल्यू नहीं देगा, बस ये ध्यान रखना। एक्स की एक वैल्यू के साथ वाई की एक वैल्यू ही एसोसिएट करेगी, ठीक है। अगर एक्स की दो वैल्यू के साथ वाई की एक वैल्यू एसोसिएट कर गई, इसका मतलब कि वो रिलेशन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए और अभ्यास जरूर कीजिएगा, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए। धन्यवाद।